उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक मूक बधिर गरीब व अक्षम लोगों के धर्मांतरण का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों का अपहरण, धर्मांतरण और अधेड़ उम्र के लोगों से जबरन निकाह करने का मुद्दा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में छाया रहा। और एक पूर्व आईएएस ने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि बंगाल के बाद अब यूपी के हिंदू खतरे में आने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाव यूपी में होने हैं। और कमोबेश यही आरोप पूरा विपक्षी कुनबा भी लगाता है। तो क्या ये आरोप सही है? क्या बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? क्या अन्य पार्टियां दूध की धुली हैं? क्या चुनावों के लिए आवश्यक सामाजिक मुद्दे बचे ही नहीं हैं? क्या धर्मांतरण जैसी कोई घटना होती ही नहीं है और ये एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है? नमस्कार, सनातन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सनातन टाइम्स पर आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास कार्यक्रम ताबड़तोड़। तो आइए इस रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले उस यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको लेकर के ये सारा विवाद खड़ा है, यानी धर्मांतरण जैसी कोई घटना होती भी है या नहीं। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि धर्मांतरण कोई काल्पनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी समस्या है जो देश के किसी एक कोने या राज्य तक ही नहीं सिमटा है। ये पूरे देश में वृहद पैमाने पर है और इसके सबसे बड़े शिकार कौन है? वही जो सब में अपना भगवान देखते हैं, कण कण में जन जन में, यानी हिंदू। और ये धर्मांतरण किस तरह से देश को अंदर से खोखला कर रहा है, उसके कुछ उदाहरण देखिए। मसलन भारत के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है और आए दिन इनके साथ हिंसा, आगजनी, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं। और जो थोड़ी बहुत जनसंख्या इन राज्यों में बची भी है, वो धीरे धीरे वहां से पलायन कर रहे हैं। जिन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है, उनके नाम भी जान लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और लक्षद्वीप। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 500 गांव ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक इसे प्रमुखता से उठाते भी हैं। धोखा, प्रलोभन, भय व हिंसा ही वो प्रमुख तरीके हैं जो सदियों से जस के तस चले आ रहे हैं। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। वर्ष 1417 में सिकंदर जैनुल आबदीन ने कश्मीरी हिंदुओं के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, इस्लाम स्वीकार करो, दूसरा, कश्मीर छोड़ दो और तीसरा, यदि इन दोनों शर्तों को नहीं मानते हो तो मरने के लिए तैयार रहो। ये वही जैनुल आबदीन है जिसे आप इतिहास की किताबों में बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक नाम से पढ़ते हैं, और इसने ही मार्तंड मंदिर को तहस नहस किया था। दरअसल जैनुल आबदीन ने 1417 में हिंदुओं के सामने जो शर्तें रखी थीं, कमोबेश वही शर्तें 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के सामने फिर से रखी गईं। मतलब साफ है, तरीका बिल्कुल नहीं बदला। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भी माना है कि देश में धर्मांतरण जैसी घटनाएं धड़ल्ले से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि देश में धर्मांतरण के लिए आवश्यक मदद सिर्फ देश के अंदर से मिल रही है, बल्कि बड़े देशों द्वारा बाहर से भी बाकायदा फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथी ही लगे हैं, बल्कि ईसाई मिशनरियां भी लगी हैं। और मिजोरम व नागालैंड जैसे राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक भी हो चुके हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा गांव-गांव, गली-गली चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है। और ये सभाएं और भी घातक हैं। इसका एक कारण ये भी है कि इनके द्वारा धर्मांतरित व्यक्ति बाहर से अब भी हिंदू नाम व पहचान से रहता है, लेकिन अंदर से परिवर्तित हो चुका रहता है। ईसाई मिशनरियों की इन घिनौनी करतूतों का जिक्र गांधी जी ने अपनी पुस्तक में भी किया है और वो स्वयं धर्मांतरण को गलत मानते थे। अभी तक की रिपोर्ट देखने के बाद एक बात तो साफ है कि धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है और धर्मांतरित इन्हीं हिंदुओं का इस्तेमाल फिर से हिंदुओं के खिलाफ ही होता है।
मतलब बीजेपी की तरफ से उठाया गया ये कोई काल्पनिक मुद्दा नहीं है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि क्या बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? क्या अन्य पार्टियां जातिगत व धार्मिक ध्रुवीकरण से कोसों दूर हैं? इस बात को कैसे समझेंगे? कुछ आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यूपी में 2017 चुनाव के समय तक कुल वोटर लगभग 14 करोड़ 16 लाख थे। इनमें से वोट देने कितने पहुंचे? लगभग 8 करोड़ 67 लाख और लगभग 5.5 करोड़ वोट डाले ही नहीं गए। और आज जो बीजेपी प्रचंड बहुमत में है उसे लगभग 3.5 करोड़ वोट मिले। बसपा को लगभग 1.92 करोड़ और सपा को लगभग 1.90 करोड़, तो कांग्रेस को 54 लाख वोट ही मिले। मतलब साफ है कि 14 करोड़ से अधिक वोटर वाले उत्तर प्रदेश में जो पार्टी 4 करोड़ वोटरों को भी लुभा लेगी वो सत्ता में होगी। अब पार्टी कोई भी हो, वो अपना मैनिफेस्टो पूरे समाज के लिए नहीं बल्कि समाज में अपने वोटर्स के लिए लाती है। वोटर्स किसके कितने हैं और पार्टियों की राजनीति का स्टाइल क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ के आसपास मुस्लिम और लगभग इतने ही दलित वोटर हैं। 20% सवर्ण हैं और सबसे अधिक 40% यानी लगभग 8 करोड़ पिछड़ा वर्ग है, जिसमें 9% अकेले यादव हैं। इतिहास खंगालिएगा तो पाइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातीय व सांप्रदायिक आधार पर बांटने का सिलसिला 80 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव व काशीराम की राजनीति और उस पर भी जातीय आरक्षण के तड़के ने प्रदेश की राजनीति का जबरदस्त ध्रुवीकरण कर दिया और उसी लीग पर प्रयोग का परिणाम रहा कि सपा मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग की राजनीति व बसपा दलित व मुस्लिम की राजनीति साधते हुए जय भीम का नारा लगाने लगे। तो क्या इस जातीय राजनीति का धर्मांतरण से कुछ संबंध है? तो इसका उत्तर है हाँ। दरअसल राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए इस अंधी दौड़ में पिछड़े दलित सवर्ण सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और राजनीतिक जीत पार्टियों की जीत न होकर जाति समुदायों की जीत समझी जाने लगी। इससे हिंदू समाज में दूरियां इतनी बढ़ी कि दलित, पिछड़े, अशिक्षित, जनजाति आदि हिंदू धर्म की मुख्य धारा से दूर हो गए और विधर्मियों द्वारा इन्हें बरगलाना व धर्मांतरण कराना आसान हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म व जाति को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, इसके कुछ अन्य तथ्य भी समझ लीजिए। बीजेपी से इतर अन्य पार्टियां जीवन भर अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व दलितों की राजनीति करती रहीं, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए बहुसंख्यक आबादी की नब्ज पकड़ी, बाकी सबकी राजनीति पौनी पड़ने लगी। जिन कानूनों को विपक्षी मुस्लिमों के लिए खतरा बताते हुए समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश करते थे, वो कानून बहुसंख्यक आबादी व शिक्षित समाज को सार्वभौमिक, मानवतावादी व राष्ट्रहित में अति आवश्यक लगते हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, धर्मांतरण कानून हो, धारा 370 हटाना हो, CAA हो, NRC हो या जनसंख्या नियंत्रण हो। और बीजेपी भी लोगों को अपनी बात समझाने में सफल रही कि ये विपक्षियों की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। दरअसल स्वार्थवाद व परिवारवाद की राजनीति में देश हित की बलि चढ़ाने वाले आज इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी संकुचित राजनीति अब इतनी सक्षम नहीं रही कि उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के सामने दोहरा संकट यही है कि यदि वो हिंदू होते हुए भी रोजा व नमाज पढ़ें तो बीजेपी उन्हें घिरने लगती है। इससे जहां हिंदू उन्हें छद में हिंदू समझने लगता है, वहीं मुस्लिम उन्हें अवसरवादी समझते हुए खुद को उनके लिए वोट बैंक मानने लगते हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस, सपा, बसपा से अधिक सफल AIMIM जैसी नई नवेली पार्टी होने लगी है। अपना पक्ष चुनने का यही दोहरा संकट इन पार्टियों को चुनावी घोषणा पत्र बनाने में भी हो रहा है, क्योंकि उनके पारंपरिक वोटर अब खिसकने लगे हैं और ये पार्टियां अपना पक्ष चुन नहीं पा रही हैं और निष्पक्ष रहना इनकी राजनीति को लाभ पहुंचा नहीं सकती। संविधान की दुहाई इसलिए भी काम नहीं आ रही है क्योंकि जो संविधान सबकी समानता की बात करता है, उसी संविधान और सेक्युलरिज्म की कस्में खा कर ये उसकी धज्जियां भी उड़ाती रही हैं और बहुसंख्यक समाज को
चिढ़ाती भी रही हैं और देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये कहने से भी गुरेज नहीं किया। ऐसे में जैसे ही बीजेपी ने बहुसंख्यक समाज की इस दुखती नब्ज को छुआ और अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल किया, बहुसंख्यक समाज उसकी ओर खींचा चला गया। वर्तमान परिस्थितियों में अधिकतर पार्टियां या तो सक्षम नेतृत्व विहीन हो गई हैं या अंदरूनी उठापटक से त्रस्त हैं और एक विरोध की सुगबुगाहट भी है, क्योंकि पार्टियों में परिवारवाद, जातिवाद या पूंजीवाद का बोलबाला है और पूंजीवादी किसी भी जाति या धर्म का हो, वो बस अपना आर्थिक लाभ देखता है। यही कारण है कि अधिकतर पार्टियों के मुख्य नेताओं का नैतिक बल इतना क्षीण हो गया है कि अपने लोगों में विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं और पार्टियां भ्रष्टाचारियों, अपराधियों व पूंजीपतियों का अड्डा बनकर रह गई है। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। मुस्लिम हितों के लिए अपना सीना चीरने वाली सभी पार्टियां मिलकर भी 2014 के लोकसभा चुनावों में एक भी मुस्लिम सांसद यूपी से नहीं भेज पाई और बड़ी मशक्कत के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 5 मुस्लिम सांसद ही यूपी से भेज पाए। उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के चुनावों में धर्म इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इन 3 राज्यों में ही देश के 50% मुसलमान रहते हैं, बाकी 50% देश के अन्य राज्यों में फैले हैं और इन 3 राज्यों में लोकसभा की 162 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40 व पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। ऐसे में कोई भी पार्टी इन राज्यों को किसी भी तरीके से हथियाना चाहती है। देखिए, पूरी तरह से गलती सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की ही नहीं है, बल्कि जनता की भी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जनता शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर ना तो तेजी से एकजुट होती है और ना ही वोट करती है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति का इतिहास, भूगोल सब जानने के बाद अब आइए ये समझ लेते हैं, इस बात को जान लेते हैं कि आखिर समाज इस मुद्दे पर इतना बटा क्यों है। दरअसल 1951 की जनगणना में हिंदू जनसंख्या 84.1% थी और मुस्लिम 9.80% थे, जबकि 2011 की जनगणना में हिंदू 78.35% व मुस्लिम 14.2% हो गए। और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग मानते हैं कि हिंदुओं की घटी जनसंख्या न केवल परिवार नियोजन के कारण है, बल्कि हिंसा, हत्या, पलायन व जबरिया धर्मांतरण के कारण भी है। और जनसंख्या का ये आंकड़ा न केवल और परिष्कृत किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि 2021 में ये और भी परिवर्तित होगा और हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत और भी कम होगा। इससे संबंधित पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो व यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन की एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि 2020 तक हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है, लेकिन बढ़ती मुस्लिम आबादी का ये मतलब नहीं कि उस क्षेत्र से मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतेगा। लेकिन यदि पिछले कुछ चुनावों पर गौर किया जाए तो इस पर संदेह होता है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सिर्फ धर्म के नाम पर AIMIM जैसी पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, वो भी बिना किसी खास विकास मॉडल के। ऐसे में ये सच है कि देश के अंदर जहां भी धर्मांतरण विरोधी कानून बने, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा अवश्य सम्मिलित रही। मसलन 1967 में उड़ीसा में कानून बना, स्वतंत्र पार्टी की सरकार में राजेंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। 1968 में MP में बना, संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। 1978 में अरुणाचल प्रदेश में बना, जहां जनता पार्टी की सरकार थी, प्रेम कुंड थुगर CM थे। 2003 में गुजरात में बना, 2006 में छत्तीसगढ़ में बना, 2019 में हिमाचल प्रदेश में बना, 2017 में झारखंड और 2018 में उत्तराखंड, तो वहीं 2020 में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून बना, जिसमें धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल की सजा, 15,000 जुर्माना और यदि SC/ST का धर्मांतरण किया गया तो 2 से 10 साल की सजा व 25,000 का जुर्माना लगेगा। और नवंबर 2020 से जब से ये कानून लागू हुआ, तब से कमोबेश हर महीने 7 केस दर्ज हुए, कुल 50 केस दर्ज हुए, 78 गिरफ्तारी हुई, 130 आरोपी हुए, 25 फरार हैं, 16 को जमानत मिल गई, 67 जेल में हैं, 115 नामजद हैं, 22 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है, 25 पर अभी भी जांच चल रही है। ऐसे में जब धर्म और धर्मांतरण समाज व राजनीति के लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है,
तो कुछ सवाल उठने लाजमी है। मसलन धर्म निजी मामला है, लेकिन बहलाना, फुसलाना, धमकाना, लालच देना आदि क्या है, और इस पर कानून बनने पर भला क्या आपत्ति। अधिकतर धर्मांतरित लोग सिर्फ एक ही धर्म में क्यों जा रहे हैं, और यदि उनके धर्म परिवर्तन का कारण उस धर्म की खूबियां हैं, तो भला वो खूबियां क्या हैं जो गूंगे, बहरे, अंधे, नाबालिग, अशिक्षित, जनजाति, पिछड़े व दलित तो समझ जाते हैं, लेकिन समाज का शिक्षित व संपन्न वर्ग नहीं समझ पा रहा है। जिन राज्यों या इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं या पलायन कर गए हैं, उसका कारण क्या है? खैर, राजनीति है। यहाँ नेता सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन राज्यों में सबसे अधिक मजदूर, बेरोजगार, श्रमिक, विद्यार्थी, रोगी हैं, वहां पर चुनाव सामाजिक मुद्दों पर ना होकर धर्म में उलझा है। और जितनी भी पार्टियां अब तक सत्ता में रही हैं, सबने विकास की नदियां बहाई हैं। वो नदी कहां से निकली, किसने उसमें डुबकी लगाई, ये भगवान जाने। खैर, एक बात तो स्पष्ट है कि जाति, धर्म आदि के आधारों पर वोटों के ध्रुवीकरण को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत माना है और इन चुनावों को जन मुद्दों पर लड़ने की सलाह दी है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व जीवन जीने की एक कला है, इसलिए धर्म के नाम पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यही होना भी चाहिए कि सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए मानवता व राष्ट्र हित के मुद्दों पर बने कानूनों के विरोध से बचना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर पुलिस और कानून को उसका काम करने देना चाहिए और पूरे राष्ट्र में एक समान कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में विचार विमर्श करना चाहिए। और ऐसे मुद्दों पर सियासत छोड़कर सभी पार्टियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मुद्दे सिर्फ एक पार्टी ही क्यों उठाए, जबकि ये उनका भी कर्तव्य है। तो आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।